दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 27 अप्रैल यानी कि बृहस्पतिवार को मंथली वीकली एक्सपायरी है। तो किस साइड मार्केट मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। एक्सपायरी स्पेशल वीडियो दोस्तों, ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे हम कल के लिए ताकि मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। अब आप सब मेरे को ये बताइए दोस्तों, एनालिसिस में क्या कमी थी हमारी, कितना जबरदस्त हमारी अब जो ये लाइनें आपको लगी हुई दिख रही, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये कल की लगी, हमने नई नहीं लगाई आज। और आप ये देखिए कि मार्केट ने इसको कितना अच्छे से रेस्पेक्ट किया है। कल मैंने आपको क्लियरली बोला था अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती, नीचे आना शुरू होती, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा क्योंकि एक रीटेस्ट लेवल है। ये बॉक्स मैंने आपको कल बोला था, ध्यान होगा। और दोस्तों आज हमने दोनों साइड का फायदा उठाया। जब मार्केट डाउन साइड आ रही थी तो हमने ये मूव भी कैप्चर किया, और जब मार्केट अप साइड गई तो हमने ये मूव भी कैप्चर किया प्रॉपर पीसीआर डाटा के साथ। मैंने आपको पेपर ट्रेड करने के लिए दो स्टडी दिया, बैंक निफ्टी की कॉल साइड एक पुट साइड, दोनों में हमको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। कुछ लोग बोलते हैं 207 पर थी, कुछ लोग बोलते हैं 204 पर थी। भाई आप लोगों को कॉल टिप से मतलब है, मैं उन लोगों को स्पेशली बोलना चाहता हूं। आप लोगों को यह मतलब नहीं है कि 200 का बाइंग एरिया और साथ में नियर लिख रखा, तो इस नियर का क्या मतलब है। भाई मैं मशीन या रोबोट नहीं हूं, और ना ही मेरे पास मैं मार्केट का हैंडल है कि मैं उसको जब चाहे रोक दे, हाँ ले लिया सबने फिर उसको उठा दूंगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट वोलेटाइल रहती है। 200 नियर लिखने का मतलब है इसके आसपास का। आप किसी को भी दोस्तों ये मतलब नहीं है कि 200 के नियर लिख रखा और 204 चल रही है तो ये 260 या 240 चली गई, मतलब ये 40 चली गई, इससे कोई मतलब नहीं है कि क्यों गई आगे, हम ऐसे मुंह को कैसे कैप्चर कर सकते। नहीं, 204 पर थी, 4 पॉइंट ऊपर थी। अरे भाई मैं ट्रेडिंग थोड़ी करवा रहा हूं किसी की, सब पेपर ट्रेड करने के लिए था। और जो समझने वाले हैं अच्छा खासा प्रॉफिट लेके जाते हैं एनालिसिस के। आप वहां कॉल टिप से अच्छा आप एनालिसिस को देखिए, हर एक लेवल को रेस्पेक्ट कितना अच्छे से कर रही है मार्केट, आप उसको देखिए, ना कि आप कॉल टिप्स को देखो, क्योंकि वो सब पेपर ट्रेड करने के लिए। चलिए दोस्तों कल का डिस्कशन कर लेते हैं। जो बोलने वाले वो ऐसे ही टांग खींचते रहते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है भाई, ठीक है। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 42,829। बिल्कुल सिंपल रखते हैं एनालिसिस को, ज्यादा मत्थापच्ची करने की जरूरत नहीं क्योंकि क्लोजिंग बहुत बढ़िया आई है बैंक निफ्टी की, ठीक है। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद आज के हाई को अगर ब्रेक करती, बिल्कुल वहीं पे क्लोजिंग दी है जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस था, जो कि कल का हाई था। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर इसको क्रॉस करके हल्का सा प्राइस एक्शन बनाती है, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा। हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बल्कि दोस्तों 43,000 इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है, 43,100 तक बैंक निफ्टी हमको जाते हुए एक फ्लो में दिख सकती है। तो हमारा टारगेट सीधा सीधा 43,100 ये हो जाएगा। हम कॉल साइड जाने की कोशिश करेंगे। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, जब तक स्विंग ब्रेक नहीं हो जाता। अगर आप देखोगे तो आज ब्रेकआउट किस लेवल से आया है, आज ब्रेकआउट दोस्तों इस लेवल से आया है, क्योंकि तकरीबन यही दिन का हाई था, ब्रेकडाउन भी यहीं से आया था। और एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बता देता हूं जो कि 42,700 का है, और यहीं पे 50 दिन की मूविंग एवरेज भी है। अगर फ्लैट ओपन होती है 42,700 के नीचे निकली, हल्का सा रिटेस्ट इस तरीके से करती है, प्राइस एक्शन बनाती है जैसा प्राइस एक्शन यहां पे बना था। ये इतना सा ब्रेकडाउन होते ही नहीं पुट साइड भागना है दोस्तों, प्रॉपर ब्रेकआउट आने देना। रिटेस्ट जैसे यहां पे किया था ऐसे ही अगर ब्रेकडाउन करती है 42,700 को या 42,670-80 को, ये लेवल अगर डाउन साइड ब्रेक होते तो फिर वापिस से 42,500 का भी हमको लेवल देखने को मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, जब ये 50 दिन का मूविंग एवरेज टूट जाए, 42,700 का लेवल टूट जाए, तब हम पुट साइड जाएंगे, कम क्वांटिटी के साथ जाएंगे, क्योंकि ट्रैप हो सकता है, कहीं से भी रिकवरी आ सकती है। ये चीज आप याद रखना। 42,600 से भी आ सकती है, क्योंकि यहां पे भी आपने देखा था एक हर्डल लिया था मार्केट ने, और यहां से तो प्राइस एक्शन बना ही था। तो ये दोनों लेवल से प्रॉफिट मतलब रिकवरी आ सकती है। अगर मार्केट नीचे आना शुरू हो तो 100-150 पॉइंट पे या तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, जैसे 700 पे स्टॉप लॉस था, 600 हो गया, 600 से निकला नीचे निकली मार्केट, थोड़ा सा और स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया, या तो ऐसे प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करना, या फिर सीधा 100-110 पॉइंट का डाउनसाइड टारगेट रखना। बड़े टारगेट आपको तभी मिलेंगे बैंक निफ्टी में जब 42,400, 42,400, 350 ये लेवल ब्रेक होना शुरू होंगे। उससे पहले बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे। तो पुट साइड मेरी ये बात जरूर याद रखना। कॉल साइड इतना याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस ही नहीं है।
गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन होती है 43,100 43,200 इस रेंज में, यानी कि 43,000 के अबव अगर ओपन होती है बैंक निफ्टी गैप अप, तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। एक नेगेटिव कैंडल बनती है इस तरीके की, तो हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, लेकिन कब, जब 15 मिनट की पहली कैंडल का लो ब्रेक होके हल्का सा रीटेस्ट हो जाएगा, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के जहां पे आज क्लोजिंग आई है फिर ये रीटेस्ट लेवल हो जाएगा, यहां तक हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। और यहां पे अगर दोपहर बाद या फिर दोपहर 11 बजे, दोपहर से 12 बजे 11 बजे के आसपास यहां तक अगर बैंक निफ्टी आ जाती है और यहां पे आके सपोर्ट बनाती है, कोई पॉजिटिव कैंडल जैसे यहां पे बनी थी इस तरीके की अगर यहां पे बनती है, तो हम वापिस से दोपहर बाद रिकवरी प्लान करेंगे, क्योंकि फिर ये ना रीटेस्ट यानी कि एक बाइंग एरिया हो जाएगा। जो अभी आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है फिर ये आपको क्या दिखेगा, सपोर्ट का काम करता हुआ दिखेगा। अगर दोस्तों हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है 43,000 के लेवल के आसपास, तो वेट करना। अगर मार्केट यहां पे समय बिता रही है फिर ब्रेकआउट दे रही है, तो ब्रेकआउट के बाद ही कॉल साइड प्लानिंग करना, या फिर पहली कैंडल अगर यहां पे पॉजिटिव बन जाती है तो उसका हाई ब्रेक होने के बाद हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। एक सिनेरियो दोस्तों ये बन सकता है 43,000 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन होगी और पहली ही कैंडल यहां तक आ जाएगी, यानी कि पहली ही कैंडल एक लाल रंग की बड़ी सी बन जाएगी, और यहां से अगर कोई दिन का लो कंटिन्यू टूटना शुरू होता है तो ही पुट साइड प्लानिंग करना। लेकिन ये मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर पहली ही कैंडल डाउन साइड आ गई तो यहां पे एक पॉजिटिव कैंडल बन सकती है और उसका हाई ब्रेक होते ही हम रिकवरी ही प्लान करेंगे। पुट साइड केवल एक ही सिचुएशन में जाएंगे, 42,700 के नीचे प्राइस एक्शन बनेगा तभी, इससे पहले हम नहीं जाने वाले हैं, चाहे मार्केट कहीं की जाती कहीं जाओ। गैप डाउन ओपन होती तो क्या करेंगे भाई, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुई बैंक निफ्टी सीधा 700 के नीचे, 42,700 के नीचे, तो दोस्तों हम वेट करेंगे यहां तक आने का। पुट साइड हम नहीं जाएंगे, गैप डाउन ओपन होती वेट करेंगे यहां तक आए, 700 42,500 की रेंज में आए, यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो हम रिकवरी ही प्लान करने वाले हैं, ठीक है। पुट साइड अग्रेसिव तभी जाएंगे जब 42,400 350 ये लेवल ब्रेक होंगे, चाहे वो गैप डाउन ओपन होके हो चाहे वो फ्लैट ओपन हो गए, तभी हम अग्रेसिव पुट साइड जाएंगे। अदरवाइज अगर गैप डाउन भी ओपन होती है तो वेट करेंगे इस रेंज में आने का, और यहां पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो रिकवरी ही प्लान करेंगे उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के, जहां पे आज क्लोज हुई है यहां के टारगेट के लिए। बाकी दोस्तों मैं आपको पीसीआर डाटा जैसे आज मैंने अपडेट किया था ऐसे ही मैं अपडेट कर दूंगा। और अगर मैं आज की स्टडी दिखाऊं आपको, सुबह का व्यू देख लीजिए, बिल्कुल वही है जैसे मार्केट चल रही है, ऐसा ही व्यू था। गैप डाउन ओपन है, अभी तक का डेटा नेगेटिव, हल्का नेगेटिव बना, लेकिन नीचे स्विंग पर हल्के बाइंग एरिया जो काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर नीचे सपोर्ट पर बुलिश कैंडल बनेगी तो हम रिकवरी प्लान करेंगे, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ था, और इसी वजह से हमको आज दोनों साइड मौका मिला ट्रेड करने का। ये बाइंग लेवल देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का बाइंग एरिया मैंने 42,480 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट और ब्रेकडाउन लेवल 460 का, आप जाके देख लीजिए, तकरीबन यहीं से मार्केट वापस गई है। और मैं दिखा भी देता हूं कहां से गई है बैंक निफ्टी वापस, एक मिनट रुकिए। अगर आप देखो तो 42,450 से ही 454 से ही भाई बैंक निफ्टी वापस गई, तो इससे ज्यादा एक्यूरेसी दोस्तों और क्या होगी, ठीक है। और अगर मैं आपको स्टडी दिखाऊं, एक मिनट रुकिए, हमारी पहली ये स्टडी थी पुट साइड की, और फिर दूसरी स्टडी ये मैंने पीसीआर डाटा अपडेट किया कि दोनों पॉजिटिव हो चुके हैं और इसीलिए हम कॉल साइड जा रहे हैं। पहले हम बुलिश नहीं थे, मैंने लिखा भी था, अभी ज्यादा बुलिश नहीं हूं क्योंकि डेटा नेगेटिव था, और जब तक दिन का हाई ब्रेक नहीं हो जाता हम बुलिश नहीं। फिर दिन का हाई भी ब्रेक हुआ, प्लस पीसीआर डाटा भी पॉजिटिव आया, और फिर मैंने लॉजिक भी बताया कि हमने ये स्टडी क्यों दी और इसमें हमको दोनों टारगेट मिल गए। तो ये दोस्तों टेलीग्राम का चैनल है। खैर ये सब पेपर ट्रेड करने कोई कॉल टिप्स नहीं है, ये सब पेपर ट्रेड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ओरिजिनल चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इस टेलीग्राम चैनल का लिंक। 100% फ्री चैनल है दोस्तों, मेरा ना कोई पेड ग्रुप है, ना कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मेरा कोई कॉलिंग नंबर है, ना ही मैं कोई कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। मेरे नाम से भाई किसी को एक पैसा ना दे, ठीक है। रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर, सब फ्रॉड है जो मेरे नाम से कॉल टिप्स के लिए पैसे मांगते। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का दोस्तों सिंपल सा एनालिसिस अगर आप देखोगे तो लास्ट कैंडल बिल्कुल हमारे सेलिंग एरिया को टच करके थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हुई है, यानी कि 17,813 पे क्लोज हुई है निफ्टी। अगर फ्लैट ओपन होती है 17,830-40 ये लेवल अगर अपसाइड ब्रेक करती है तो सीधा सीधा टारगेट हमारा 17,900 का हो जाएगा। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। हल्का सा अगर रीटेस्ट होती है तो वेट कर लेना, बहुत अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। या फिर दोस्तों थोड़ा सा अपसाइड जाए, यहाँ पे थोड़ा सा समय बीता है, फिर ब्रेकआउट दे तो आपको रीटेस्ट का वेट नहीं करना है। पुट साइड दोस्तों निफ्टी में कब जाएंगे, जब 17,770
या 17,760 ये लेवल ब्रेक होगा, यानी कि 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक होगा तब। कहां तक के टारगेट के लिए? 17,700 के टारगेट के लिए, 710 720 के, यानी कि 50 पॉइंट के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं अगर फ्लैट ओपन होके निफ्टी नीचे आना शुरू करती है 17,770 80 इस लेवल से। अगर अग्रेसिव सेलिंग दोस्तों निफ्टी में हम तभी करेंगे जब निफ्टी 17 ये लेवल ब्रेक करेगी, 17,700 का लेवल। अगर ये लेवल अग्रेसिव सेलिंग तभी करेंगे निफ्टी में जब 17 फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो। अगर 17,700 के नीचे निकलती है, 200 दिन का मूविंग एवरेज टूटता है, तो फिर हम 100 पॉइंट के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के, जो कि काफी मुश्किल लग रहा है। ठीक है, गैप अप ओपनिंग होती है तो क्या करेंगे भाई? एक चीज याद रखना दोस्तों, अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन यहां पे हो जाती है, मैं लिख देता, मैं बाइंग एरिया बना देता हूं, ये बाइंग एरिया निफ्टी के अंदर जो कि 17,740 पे है। अगर डायरेक्टली गैप डाउन इस एरिया में हो जाती है ना निफ्टी, तो रिकवरी आ सकती है। पहली कैंडल अगर पॉजिटिव बनी तो दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा, हाई ब्रेक हुआ, प्राइस एक्शन बना, जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए हम कॉल साइड ही प्लानिंग करने वाले। लेकिन गैप डाउन ओपन होगी, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है 700 का, तो फिर तो ही हम पुट साइड जाने की सोचेंगे, वरना ये सारा एरिया बाइंग एरिया की तरह ही काम करने वाला है। मैंने मार्क भी कर दिया। अगर गैप अप ओपन होती तो क्या करेंगे? मान लीजिए गैप अप ओपन हुई सीधा हमारे सेलिंग एरिया में, तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक नेगेटिव कैंडल बनते ही दिन का हाई एसएल रहेगा, और अगर लो ब्रेक हुआ, हल्का सा प्राइस एक्शन बनाया, जहां पे क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे, और फिर यहां से दोपहर बाद हम रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं अगर इस रेंज में कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो। अगर दोस्तों इसके बीच में ओपन होती है निफ्टी, कहीं ना कहीं इसके बीच में ओपन होती है, तो वेट करेंगे, या तो अपसाइड जाए, यहां पे जाके कोई नेगेटिव कैंडल बनाए तो पुट साइड प्लानिंग करेंगे, या फिर डाउन साइड आए और यहां पे आके कोई पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। ऊपर जाए नेगेटिव कैंडल, हाई स्टॉप लॉस नेगेटिव कैंडल का, और पुट साइड प्लानिंग करेंगे। नीचे आए यहां पे सपोर्ट पे कोई पॉजिटिव कैंडल, लो स्टॉप लॉस पॉजिटिव कैंडल का, और हाई ब्रेक होते ही कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। दोनों सिनेरियो बन सकते हैं निफ्टी में अगर इसके बीच में ओपन होती है तो। ठीक है, बाकी पीसीआर डाटा ऑप्शन चेन में आपको बता देता हूं, पीसीआर डाटा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये इतना काम दोस्तों इसलिए नहीं करेगा क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो पोजीशन ज्यादा बन जाएंगे। 800 का लेवल देखिए, 800 पे इंपोर्टेंट मतलब कांटे की टक्कर चले। 800 के ऊपर जब निकलेगी तो ये सभी लोग ट्रैप होंगे। मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो सभी लोग ट्रैप होंगे और बड़ा शार्प मोमेंटम आ सकता है, 18,000 को टच कर सकती है निफ्टी। सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा, 800 के ऊपर जब तक निकलती है तो ये लोग ट्रैप होंगे। और 900 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है पुट राइटिंग के मुकाबले, तो 900 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहां से फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है निफ्टी में। अगर गैप ओपन सीधा 900 पे होती है तो भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। नीचे सपोर्ट 800 का है और 17,700 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इन दोनों लेवल से रिकवरी हम प्लान कर सकते हैं अगर कहीं ना कहीं निफ्टी आपको इन दोनों लेवल पे मिलती है तो। चलिए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आपको दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी में दोस्तों 800 वहीं 42,800 का लेवल बैंक निफ्टी में अगर इसके ऊपर निकलती है तो पहला टारगेट 43,100 ये हमारा हो जाएगा। ये सभी ट्रैप हो जाएंगे भाई, जो ये भर भर के पोजीशन बना के बैठे ना, पोजीशन काटेंगे, शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट अपसाइड शार्प मोमेंटम कर सकती है अगर इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनता है तो। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो आपको दिखेगा दोस्तों वो 43,100 पे ही दिखेगा। यहाँ पे अगर कोई गैप अप ओपन हो जाती है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन दोपहर बाद वो भी रिकवरी कर सकती है। जो सपोर्ट है वो 42,700 पे है, ये बाइंग एरिया रहेगा। दूसरा सपोर्ट 42,600 500, ये सारे बाइंग एरिया हैं। यही तीनों चारों लेवल पे अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम कॉल साइड ही प्लानिंग करने वाले हैं। एक्सपायरी दोस्तों कोशिश करना टाइम डीके से बचने के लिए अगली एक्सपायरी में काम करना, ठीक है। मई वाली एक्सपायरी, मई वाले हफ्ते की एक्सपायरी में काम करना। ये मैं इस हफ्ते की एक्सपायरी में इतना काम आपको पता है, मैं एक्सपायरी वाले दिन करता नहीं हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं, जीरो हीरो स्पेशल स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी ये स्ट्रेटजी, भाई कुछ नहीं होती है। एक्सपायरी वाले दिन सब जीरो ही है, समझ के चलिए। 10 रुपए का प्रीमियम 20 रुपए हो गया, उसको आप डबल थोड़ी बोल सकते हो। क्या डबल है भाई, 10 पॉइंट आप कभी निकाल लो मार्केट से। तो उन लोगों से बच के रहिए। एक्सपायरी वाले दिन टाइम डीके से बचने, सबसे ज्यादा पैसा लॉस होता है एक्सपायरी वाले दिन लोगों का। और पता नहीं एक्सपायरी को क्या हाहुल्ला बना रखा है, कुछ भी नहीं है भाई। लॉस ऑप्शन सेलर की होती है एक्सपायरी, बायर के लिए एक आध बार तुक्का लगता है तो लग गया, वरना नहीं लगता है। तो अगली एक्सपायरी में काम कीजिए अगर टाइम डीके से बचना है तो, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे लेवल। वीडियो आज का यहीं तक था। अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कैसी आपको एनालिसिस लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए, मेरा हौसला बढ़ता है। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक